जी आप ट्रेन के इंचार्ज है एडवोकेट मेहुल बोगरा। आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछने हैं। आपने इतनी सारी गाड़ी यहाँ पे रखी है जो गाड़ी के आपके स्ट्रक्चर के बाहर है, बाहर टांगी हुई है आपने। एज पर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 93, whoever drives or caused to drive any vehicle having load outside the structure of the vehicle shall be punishable for the fine of ₹1000। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति स्ट्रक्चर के बाहर गाड़ी रख के गाड़ी चलाता है तो उसका 1000 रुपया फाइन होता है। आप एक गाड़ियां उठाते हो, किस लिए उठाते हो कि नो पार्किंग में गाड़ी है, तो नो पार्किंग की गाड़ी उठा के आप खुद ही कानून का भंग कर रहे हो। अभी इस क्रेन की क्षमता 6 से 7 गाड़ियों की है। आपने कितनी गाड़ियां अंदर भरी है? 1 2 3 4 और 4 4 8 और 12 से 13 गाड़ी आपने भरी है, ठीक है। तो 6 की क्षमता है और 12 गाड़ी आप खुद ओवरलोड में चल रहे हो। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? इंद्रजीत। आपका कंट्रोल रूम में फोन कीजिए, उनको बोलिए, 1 मिनट, उनको बोलिए कि एडवोकेट मेहुल बोगरा है, गाड़ी ओवरलोड में है, गाड़ी में यहाँ से नहीं जाने दूंगा। पहले आपकी गाड़ी लोड में कीजिए और फिर चलाइए गाड़ी। इनका गाड़ी का नंबर है GJ6 PA 1142। राजन सिनेमा निकोल पे में हूँ अभी। कौन सा मॉल है? कुंज मॉल, ठीक है। ये सब है कानून के रखवाले जो गाड़ियां लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई नो पार्किंग में गाड़ी रखता है तो उसकी गाड़ी टो हो जाती है। अच्छी बात है, नो पार्किंग में किसी को भी गाड़ी नहीं रखनी चाहिए। गाड़ी यहाँ से नहीं जाएगी, पहले लोड में कीजिए। गाड़ी यहाँ से नहीं जाएगी, गाड़ी आपकी लोड में कीजिए पहले। सुनिए, अगर आप ये ओवरलोडिंग में गाड़ी लेके जाएंगे, इसमें किसी की गाड़ी टकराएगी तो जिम्मेदारी किसकी रहेगी? गाड़ी लोड में रह जाएगी, फिर में जाएगी, गाड़ी नहीं जाएगी। आप मेरे ऊपर, अगर मैं आपके काम में अड़चन कर रहा हूँ ना, तो आप केस कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना आपसे ये है कि ये गाड़ी अगर आपका जो आपने बाहर टंगा है उसमें किसी की गाड़ी अथड़ाए और आपने ओवरलोड में गाड़ी चलाई है तो फिर जिम्मेदारी किसकी रहेगी? आप लोड में कीजिए। मैंने मना नहीं किया आप मत जाइए, ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि आपकी गाड़ी लोड में कीजिए और जाइए। आप कानून का भंग क्यों कर रहे हो? आप कानून के रखवाले हो भाई। एज पर, मैं आपको कानून बताता हूं सभी को। एज पर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 93, मोटर व्हीकल एक्ट 194 सब सेक्शन 1A ये कहता है कि अगर कोई भी व्हीकल है, इसको 2 एक्सल व्हीकल कहते हैं, 2 धरी वाला व्हीकल। तो कोई भी व्हीकल है, अगर 2 एक्सल व्हीकल है तो उसको स्ट्रक्चर के बाहर गाड़ियां नहीं जानी चाहिए। पूरे हमारा सूरत भी मेट्रो सिटी अब बन जाएगा, उसमें भी सभी क्रेन ऐसे ही चलती है। ये सभी गाड़ियां जो है, गाड़ियां, इस गाड़ियों को अंदर की साइड रखनी होती है, अंदर की साइड। मैं आपको सीन दिखाता हूँ। कितनी गाड़ियां भरी है इन्होंने पूरी ओवरलोड में, पूरी ओवरलोड में। रुकिए 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 रुकिए, हाँ साइड में ले लीजिए, गाड़ी साइड में ले लीजिए, गाड़ी साइड में ले लीजिए। आपको जाने के लिए मना नहीं बोला, आपकी गाड़ी लोड में कीजिए और फिर जाइए, ऐसा कहना है मेरा। अहमदाबाद के डीसीपी है, डीसीपी ट्रैफिक सफीन हसन। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखे हैं मैंने उनके, भगवत गीता के, रामायण के, ठीक है, और अच्छा काम भी करते हैं। उनसे भी एक निवेदन है कि पूरे अहमदाबाद में जितने भी आपकी ट्रैफिक की क्रेन है और सभी ओवरलोड में चलती है। पहले पुलिस खुद कानून का पालन करे, फिर लोगों से करवाए। आपके पास से जनता क्या सीखेगी? ये सीखेगी कि कानून कैसे तोड़ना है। सभी आपकी सभी गाड़ियां, ट्रैफिक की सभी गाड़ियां ओवरलोड में चलती है। अहमदाबाद में पूरी सभी की गाड़ियां ऐसे ही जाती है ना ओवरलोड में। कितनी कितनी गाड़ियां भरते हैं लोग? 12-13 पड़ा होता है तो वो नहीं उठाते, तो वो क्यों नहीं उठाते? 13 गाड़ियां भरते हैं, जबकि इस ट्रेन की कैपेसिटी 6 से 7 गाड़ियां लेने की होती है। तो सभी ट्रेन ओवरलोड में चलती है। ऐसा क्यों? अगर जनता के पास से हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो कानून का पालन करे, फोरव्हील होती है वो नहीं तो उठाते। हमारी भी, पुलिस की भी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि वो सबसे पहले कानून का पालन करे। ये तो कैसी बात हुई? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी बात हो गई कि पहले अगर कोई नो पार्किंग में गाड़ी रखता है तो उसकी गाड़ी टो कर लो और फिर उस सभी गाड़ियों को ओवरलोड में रखो।
मान लो ये इतनी बाहर है गाड़ी, देख लो ये 1.5 मीटर गाड़ी बाहर है, ये वाहन का स्ट्रक्चर उससे 1.5 मीटर यहाँ से बाहर है और ये यहाँ से 1.5 मीटर यहाँ से बाहर है। अगर मान लो कि इसमें किसी ने गाड़ी ठोक दी, कोई अकस्मात होता है, तो अकस्मात होता है तो क्या होगा, केस बनाया जाएगा, जिसने गाड़ी ठोकी उसकी, पुलिस के ऊपर तो केस कभी होता नहीं है, तो उसमें भी नेग्लिजेंसी किसकी आएगी, सामान्य जनता की आएगी। हमेशा सभी बर्डन सामान्य जनता पे थोपे जाते हैं। मेरा सिर्फ यही कहना है, मैंने इसको मना नहीं कहा, आप चले जाइए यहाँ से, लेकिन जो ये गाड़ी आपने ओवरलोड में रखी है और सभी गाड़ियों को लोड में कीजिए, कानून का पालन करें, हम भी पालन करने के लिए बंधे हुए हैं। आप सबसे पहले एज ए पुलिस कानून का पालन करने के लिए बंधे हुए हैं, तो आपका पहला काम बनता है कि आप कानून का पालन करें। ये भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वीडियो होना ही चाहिए एज एन एविडेंस। हाँ, इनके पास मेमो बुक नहीं होगी ना। मेरा कहना सिर्फ यही है, कि आप लॉ एंड ऑर्डर अकॉर्डिंगली चले। और एक निवेदन है सीपी अहमदाबाद से, डीसीपी ट्रैफिक सफीन हसन से, बहुत अच्छी कामगिरी करते हैं, तो एक निर्देश जारी की जाए कि जो भी ट्रैफिक ट्रेन आपकी चलती है वो एज पर लॉ चले और सभी ओवरलोडिंग में चलती है। अगर आप खुद ही पालन नहीं करते कानून का, तो जनता से क्या एक्सपेक्टेशन करना। एक प्रिंसिपल है हमारे लॉ में, हमको सिखाया गया था कि रूल ऑफ लॉ जिसे हम कहते हैं, कि कानून है और राजाओं का भी राजा है। लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स, कि कानून के ऊपर कोई नहीं होता। तो यहाँ तो कानून ही अपनी जेब में रखा जाता है। मेरा इंचार्ज से सिर्फ इतना ही कहना है कि आप गाड़ी है उसको लोड में करिए और चाहिए। मैंने ना ही उनको मना बोला है। एक किससे बात कर रहे हैं, एक काम करते हैं, हम ही अहमदाबाद ट्रैफिक कंट्रोल रूम में फोन करते हैं। इंश्योरेंस भी नहीं हुआ, अभी हम ही फोन करते हैं ट्रैफिक कंट्रोल रूम में। 1095 है अहमदाबाद ट्रैफिक कंट्रोल रूम, उसमें फोन किया है मैंने अभी। ये कौन सा मॉल है? कुंज मॉल, राजन एडवोकेट मेहुल बोगरा बात कर रहा हूँ। एडवोकेट मेहुल बोगरा बात कर रहा हूँ। मैं अभी राजन सिनेमा में हूँ। ये कौन सा रो? कुंज मॉल, एरिया कौन? निकोल। हेलो, हाँ, यहाँ पे एक ट्रैफिक क्रेन है पुलिस की, जो पूरी क्रेन ओवरलोड में चल रही है। जाए जनता को उससे कुछ भी अकस्मात हो सकता है, उनकी जान जोखिम में जा सकती है, इसलिए इनकी क्रेन को हमने साइड में रखवाया है। और हमारा कहना है कि इनकी क्रेन लोड में की जाए, इन लोड, और बाद में यहाँ से इनको चलाया जाए। इसीलिए आपके कोई इंचार्ज वगैरह हो तो या कुंज मॉल पे भेजिए, इनका जो भी चालान बनता है वो चालान करवाइए। हेलो, हाँ जी, कुंज मॉल निकोल। हाँ जी, कुंज मॉल निकोल। नंबर हाँ जी, बोलिए। 079 2585 કેટલા? ઓકે. ટ્રાફિક પોલીસની જ ક્રેન છે જે ઓવરલોડિંગમાં ચાલે છે. ડ્રાઈવ હોય પણ લોકોના જાનને તો જોખમમાં મૂકવાના ને ભાઈ, ડ્રાઈવ માટે થોડી મુકાય. हाँ, डीसीपी ऑफिस में नंबर है ना? ओके। ये है इनका ट्रैफिक कंट्रोल रूम, जहाँ से ऐसा जवाब दिया जाता है कि आप खुद ही बात करो। हेलो, एडवोकेट मेहुल बोगरा बात कर रहा हूँ। अभी मैं कुंज मॉल निकोल पे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे एक ट्रैफिक क्रेन है जो पूरी ओवरलोड में चल रही है। जाए जनता, अगर कोई एक्सीडेंट हो तो जाए जनता की जान को जोखिम है, इसलिए इनकी क्रेन को हमने साइड में रखवाया है।
हमारा कहना यह है कि इनकी जो क्रेन है उसको इन लोड किया जाए, जो एक्स्ट्रा गाड़ियां है उतारो, दूसरी क्रेन में रखो और फिर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये जोखिम है, डेंजरस ड्राइविंग भी बनती है। तो इनकी क्रेन को हमने यहाँ पे रखवाया है और आपको इसीलिए फोन किया कि कोई इंचार्ज हो आप यहाँ पे भेजिए तो इसका सोल्यूशन हो सके। क्रेन पे जो इंचार्ज है वो दूर दूर भाग रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं आ रहे मेरे पास। क्रेन वाले तो है पर क्रेन के इंचार्ज नहीं आ रहे हैं मेरे पास। हेलो, हाँ जी, हाँ तो क्रेन वाला છે અહીંયા, એક મિનિટ। હા, એમને કીધું, હા તો એમને મેં કેવું છું, એ ક્રેન વાળા ભાઈ કેમ કે તો પણ હું એ જ સમજાવું છું કે ઓવરલોડ વાહન ઘરે ના લઈ જવાના હોય। તમારો જવાબ બહુ સારો છે, પણ એ ઓવરલોડ વાહનમાં કોઈ ગાડી અથડાય તો જહાજ જનતાના જીવને જોખમ તો થાય ને। ઓવરલોડિંગ એક ગુનો તો છે કે નહીં? એક કામ કરો, હું ક્રેન ઇન્ચાર્જ ને આપું છું, કુંજ મોલ પર છું, નિકોલ, આપો એમને ફોન આપો, આપણા ટ્રાફિક કંટ્રોલ રૂમ। मैं करी दी थी, वो बात नहीं कर रहे आपसे। हेलो, वो बात नहीं करना चाहते आपसे। हेलो हेलो, हाँ जी, वो बात नहीं करना चाहते आपसे, तो अब क्या करें? तो परिस्थिति तो त्यारे खबर પડશે ને જ્યારે તમે અહીંયા કોઈને મોકલો અને જુઓ તો પરિસ્થિતિ ખબર પડે ને। ઘરે નથી લઈ જવાના, પણ ઓવરલોડિંગ ક્રાઇમ તો છે ને। પોલીસ તરીકે તમે આવો કેવો જવાબ આપો છો કે ઓવરલોડિંગ ઘરે તો નથી લઈ જવાના? તો હા, એટલે તમે કોઈ વ્યક્તિને મોકલો ઓવરલોડિંગમાં છે ત્યારે જ તો હું વકીલ છું તો મને ખ્યાલ તો હોય ને ઓવરલોડિંગ કોને કહેવાય। हाँ जी, कोई ने मोकलो। हो, मेरा आपसे इतना कहना है मेरे भाई कि आप ये जो वाहन है इनको इनलोड कीजिए और लेके जाइए। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि आप वाहन को मत लेके जाइए, जो नो पार्किंग में उसका फाइन तो लेना ही है आपको। वही तो काम कराऊं मैं, हाँ, मेरा काम कराऊं। तो मैंने मना नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना सामने नो कर देगा। हाँ, यहाँ से मैंने गाड़ी, बहुत अच्छी बात है। जो रूल को फॉलो नहीं करता उसको फॉलो करना ही पड़ता है। तो मेरा यही कहना है कि अभी आपकी जो ये गाड़ी है ये ओवरलोडिंग में है, ठीक है? हाँ, तो मेरा यही कहना है कि आप ये गाड़ी लेके चाहिए, लेकिन इसमें जो आपने गाड़ी एक्स्ट्रा रखी है वो दूसरी कैन में डाल दीजिए। इंचार्ज तो आप है ना क्रेन के, मैंने मना तो जो एक्स्ट्रा गाड़ी आपने रखी है वो नीचे रखवा दीजिए, उसका फाइन बना दीजिए और इनलोड करके चाहिए। हाँ, बस वो कर दो ना, एक्स्ट्रा गाड़ी है वो नीचे रखवा, चलो साइड में हट जाओ, बस एकदम फाइन। ओके, एक्स्ट्रा जो गाड़ियां है अभी, जितनी भी एक्स्ट्रा गाड़ियां है वो सब हम नीचे रखवाएंगे, इनको इनलोड करवाएंगे, ठीक है? और बाद में ये क्रेन यहां से जाएगी। चलो, इंचार्ज से अभी बात की, उन्होंने कहा है कि जो भी गाड़ी एक्स्ट्रा लोड में है, जितनी भी गाड़ी है वो सभी गाड़ियां अब क्रेन से नीचे उतारेंगे और बाद में एक क्रेन इनलोड होके जाएगी। और अहमदाबादियों से मेरी एक नम्र विनंती है कि आपके अहमदाबाद में सारी क्रेनें, जितनी भी क्रेनें हैं, ये सभी क्रेन ओवरलोड में चलती है। નિકોલના એરિયામાં આપણે રિંગ રોડ લઈ જતા, રિંગ રોડ વાળા થોડી હક લાગે અહીંયા। નિકોલ પોલીસ यही बोल रहा हूँ। तो मेरी यही विनती है कि यहाँ जैसे ही आपको ओवरलोड लगे ये सब गाड़ियां, तो ये सभी गाड़ियां आपके जान के लिए जोखिम कारक है। अगर एक क्रेन अभी रास्ते पे चलेगी, यहाँ पे कोई टकरा जाएगा तो उसकी जान को तो हानि होगी ना। तो बस यही कहना है कि जहाँ पे भी ऐसी ओवरलोड गाड़ियां दिखे आप विरोध उठाइए, इनको इनलोड करवाइए। इसकी गाड़ी कैसे रखनी होती है मैं आपको बता देता हूँ। जो सेंटर पोर्शन होता है ना इस क्रेन का, सेंटर पोर्शन के अंदर गाड़ियां रखनी होती है। वो भी कैसे कि इसके बाहर ना आए, ठीक है? और 1 2 3 4 इसमें मैक्सिमम 7 गाड़ी आएगी, 7 से ज्यादा गाड़ी नहीं आएगी। और
ये रूल है, अगर हम रूल ब्रेक करते, अगर वो कोई टेम्पो वाला है, अगर कोई रिक्शा